नमस्कार, मैं चेतन कुमार लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड 2022। आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की, जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया था, उसके अनुसार लैब असिस्टेंट भर्ती की बात की जाए तो उसमें बताया गया था कि नवंबर में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। 2 या 3 नवंबर को लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम करवाया जाएगा और इसमें पोस्टें भी कुछ लगभग 400 के आसपास बताई थी। हम देखा जाए या बहुत सारे लोग या मेरे मित्र या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि सर लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम तो नवंबर में करवाया जाएगा, तो उसका भर्ती कब आएगी या उसका फॉर्म शुरू कब होंगे? तो इसके बारे में हम देखते हैं आज। यदि फॉर्म अक्टूबर में शुरू हो जाते हैं, शुरुआती अक्टूबर में, तो एग्ज़ाम नवंबर में ही होंगे। यदि फॉर्म अप्लाई नवंबर एंडिंग में होते हैं, तो आपके एग्ज़ाम उस कैलेंडर के अनुसार न हो के थोड़ा दिसंबर में हो सकते हैं एग्ज़ाम। ये पक्की बात है कि नवंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी से आप तैयारी में जुट जाए और नवंबर के बाद ही एग्ज़ाम होगा, ये फिक्स है। का तो जो कैलेंडर जारी किया उसके अनुसार एग्ज़ाम होगा या फिर नवंबर के एंडिंग में या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। इसलिए सभी जितने भी मेरे साथीगण हैं या जो एस्पिरेंट या तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए एक ये सुनहरा अवसर है। लैब असिस्टेंट भर्ती लगातार 2018, 2022 और 2025। ये लैब असिस्टेंट एक कोई छोटी-मोटी पोस्ट नहीं। लैब असिस्टेंट एक बढ़िया पोस्ट होती है जिसमें हम L8 में आते हैं, पे लेवल 8 होता है। और जैसे ही आपका प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में 5-6 साल के अंदर प्रमोशन हो जाता है और L10 में आ जाते हैं। थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर आप सैलरी उठाते हैं 5-6 साल के बाद। तो ये पोस्ट एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट है जिसमें आपको ज़्यादा काम भी नहीं होता है। आपको लैब का काम करना है, उसके अनुसार जो संस्था प्रधान काम देता है वो तो करना ही है, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। आप लैब असिस्टेंट रहते हुए भी आप आगे की तैयारी भी आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा लोडिंग वाला काम नहीं होता है और ये पोस्ट भी बढ़िया है। आपको 11वीं-12वीं को पढ़ाने के बारे में भी मिलते हैं और यदि आपको 11वीं-12वीं क्लास में आप जाते हो, पढ़ाते हो, तो आपका भी ज्ञान बढ़ता है। यदि आप पढ़ाना छोड़ दोगे, आप ओनली लैब की ओर ध्यान दोगे और अपना खुद की तैयारी में लगोगे, तो आपका जो साइंस में ज्ञान है, साइंस में बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो धीरे-धीरे कम होता जाता है। इसलिए आपको यदि किताब से जुड़ा रहना है, तो आपको लगातार का तो उसको आप रिवीजन करना पड़ेगा या फिर आप क्लास में जाते रहो, प्रैक्टिकल करवाते रहो, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है या जो आपको याद है, वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि लैब असिस्टेंट एक बढ़िया पोस्ट होती है। इसके लिए आप तैयारी करो, प्रॉपर तैयारी करो और इसमें सिलेक्शन होने के बाद या आप सफल हो, सिलेक्शन हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी लैब असिस्टेंट से संबंधित तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आप यदि कोई नई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी ऐसा कोई लैब असिस्टेंट भर्ती कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।